पाकरू का मकदस जो है वो क्या है। हमने बहुत दफ़ा आयत जो सुनी होगी कि हम जो है पाकरू का मकदस हैं। कैसे जो है हम पाकरू का मकदस हैं और इसका क्या मतलब है, हम मिलकर आज सीखेंगे। जैसे पाकरू जो है, पहले मैं बताना चाहती हूँ थोड़ा सा पाकरू के बारे में, क्योंकि पाकरू का जो टॉपिक है बहुत ही वाइड है। इसको हम बयान करना चाहें तो 2-3 दिन जो है वो लगेंगे, लेकिन मैं थोड़े मुख्तसर जो है अल्फाज में इसको बयान करूँगी पाकरू की हदायत के वसीले से कि पाक रूह है क्या। हम देखते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदस जो है, ये तसलीस जो है तीनों शख्सियात जो है इसमें मौजूद है, जिसको हम ट्रिनिटी कहते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदस। और जब मैं पहले जो है जब मैं छोटी थी तो तब मैं करती तो थी खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदस मैं करती थी, लेकिन मुझे सिर्फ खुदा बाप का पता था और खुदा बेटे का पता था, लेकिन खुदा पाकरू के बारे में मुझे ज़्यादा जो है इल्म नहीं था। सिर्फ मैं बोलती तो थी लेकिन मुझे इल्म नहीं था। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही है। आज आपको पता नहीं है कि पाकरू है क्या। आपको पता है कि पाकरू जो है तसलीस का हिस्सा है, तीसरी शख्सियत है तसलीस में, ट्रिनिटी में, लेकिन एक्चुअली में पाकरू है क्या, आज हम मिलकर जानेंगे। जैसे कि खुदा बाप का जो रूह है वो पाक रूह है, खुदावंद यीशु का जो रूह है वो पाक रूह है। हम अयूब में देखते हैं, अयूब 33 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, खुदा की रूह ने मुझे बनाया है और कादर मुतलिक का दम मुझे जिंदगी बख्शता है। उसने हमें बनाया है, कलाम के मुताबिक है कि उसने हमें बनाया है। पाक रूह ने जो है हमें बनाया है, वो तसलीस में खुदा बाप, खुदा बेटे के साथ जो है दुनिया की क्रिएशन में जो है मौजूद था। खुदा पाक रूह मौजूद था और वो खुदावंद यीशु का रूह है। खुदावंद ने कहा कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हें दूसरा मददगार भेजूं। खुदावंद जब आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने पाक रूह को जो है वो हम पर नाजिल किया, और हम देखते हैं कि तब्दीली आ जाती है। जब पाक रूह हमारे अंदर आता है तो हमें तब्दीली आ जाती है। जैसे वही पतरस जो है, जो कि पाक रूह के नाजिल होने से पहले जो है खुदावंद का इनकार करता है 3 मरतबा, और वही पतरस जो है जब पाक रूह नाजिल हो जाता है, ईद पेंतिकॉस्त के दिन जो है पाक रूह नाजिल हो जाता है, वही पतरस जो है उसके पहले सरमन में ही, पहली ही उसकी गवाही में, जब वो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे रहा है, पहली ही प्रीचिंग में उसके 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जो है खुदा के करीब आ जाते हैं, निजात को पा लेते हैं उसके कलाम के वसीले से, क्योंकि उसमें दिलेरी का रूह आ गया, क्योंकि उसमें सच्चाई का रूह आ गया और परफेक्शन का रूह आ गया। जो पाक रूह है वो परफेक्शन है, वो एब्सोल्यूट परफेक्शन है। उसमें जो है वो किसी तरह की भी जो है वो खामी नहीं है, कमी नहीं है। और खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, इन तीनों में जो है कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तीनों जो हैं वो बराबर हैं। और हम जो है खुदा का पाक रूह जो है वो हम में बसता है, यानी कि हमारे दिल में बसता है। खुदावंद ने जब शुरू में हम देखते हैं खरूज में, आए हम मिलकर निकालते हैं खरूज, और उसका हम देखते हैं 25 बाब है, खरूज 25 बाब है और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक उसे बनाना। ये खरूज या एक्सोडस 25 चैप्टर और उसकी 8वीं से 9वीं आयत जो है वो मैंने तलावत की है। यहाँ पे खुदावंद जो है, खुदा बाप जो है वो कलाम कर रहा है मूसा के साथ, कोहे सीना पर जो है वो कलाम कर रहा है, और खुदावंद ने उसको हुक्म दिया है कि हमा इज्तिमा जो है वो ऐसा बनाए जो उसके सारे अहकामात के मुताबिक हो। जो नमूना खुदावंद उसे दिखा रहा था, खुदावंद चाहता था कि वो ऐसा ही जो है खैमा इज्तिमा बनाए ताकि खुदावंद जो है उसमें सुकूनत करे। और फिर हम देखते हैं और खुदावंद उसमें जो है वो कलाम करता रहा, खुदावंद मूसा के साथ कलाम करता रहा, खुदावंद बाद में यशवा के साथ कलाम करता रहा, और बाद में हम देखते हैं खुदावंद ने सुलेमान को कहा, सुलेमान जो है खुदावंद के लिए जो है वो खैमा जो बनाएगा,
जो हैकल बनाएगा, खुदावन ने सुलेमान को कहा। और वो भी जो है हैकल जो है काफ़ी देर तक वो चलती रही, लेकिन खुदावन फिर भी जो है उससे सेटिस्फाई नहीं था। खुदावन जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता था, क्योंकि खुदावन जो है हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। खुदावन चाहता था, उसका ये इंटरेस्ट था कि मैं जो हूँ अपने लोगों के दरमियान जो हूँ, वो मेरी हजूरी जो है मेरे लोगों के दरमियान हो, मैं अपने लोगों के दरमियान जो है वो सुकूनत करूँ, और एक ऐसा घर हो जो कभी जो है वो मिटेगा नहीं, जिसको कभी कोई ख़राब नहीं करेगा, जिसको कभी जो है वो गिरा नहीं देगा। तो खुदावन ने जो है वो ये फैसला किया कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, और बेटे के ज़रिए जो है जब खुदा का पाक रूह जो है वो हमारे अंदर आ जाता है, जब हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, निजात को पा लेते हैं, तब हमें गिफ्ट ये मिल जाता है, खुदा के पाक रूह का जो है वो गिफ्ट मिल जाता है। और हमारा अब काम है कि हम जो है उसकी हिफाजत करें। उसकी हम कैसे हिफाजत करते हैं? पाक रूह जो है हमें मालूम है कि ज़मीन की गर्द को भी जानता है। ये शायद 40 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि खुदावन जो है, खुदा पाक रूह जो है वो ज़मीन की गर्द को भी जानता है, और उसको पहाड़ों का और टीलों का वज़न जो है वो भी मालूम है। खुदावंद का पाक रूह जो है वो जानता है। और आप सोच सकते हैं कि वो ऐसी शख्सियत जिसने इस सारी दुनिया को तख्लीक किया, वो पाक रूह जो है वो हमारे अंदर बसता है। तो ये छोटी बात नहीं है, खुदा ने बहुत बड़ा जो गिफ्ट है वो हमें दिया है, और हमारा काम है अब उसकी हिफाजत करना। हम जानते हैं कि खुदावन ने, रसूलों ने जो है वो खुदावन यीशु मसीह को देखा, लेकिन वो उसको जो है वो पहचान नहीं पाए, उसको जो है उस तरह प्यार नहीं कर पाए, उनकी पहचान नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने, जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को नहीं देखा फिजिकली, वो जो है खुदावन यीशु को जानते हैं। क्या इसमें फ़र्क है? क्योंकि हम में खुदा का पाक रूह बसा है। उनमें उस टाइम जो है खुदा का पाक रूह जो है वो नाजिल नहीं हुआ था। उस टाइम में जब खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तब खुदा का पाक रूह जो है वो नाजिल नहीं हुआ था। और खुदा का पाक रूह जो हम पे रिवील करता है खुदावन यीशु मसीह को, खुदावन यीशु मसीह ने जो है वो बैप्टाइज हमें करते हैं पाक रूह के साथ। खुदावन यीशु मसीह ने अपना दे दिया, पाक रूह जो है वो हमें दे दिया, और पाक रूह जो है वही जो है खुदावन यीशु मसीह को हम पर रिवील करता है, हम पर जाहिर करता है कि खुदावन यीशु मसीह है कौन। हमें उसकी पहचान मिलती है खुदावंद यीशु मसीह की, और पाक रूह जो है वो हमारा मददगार है। जब हम कोई जो है गलत काम करने लगते हैं, तो पाक रूह जो है हमारे अंदर से हल्की सी एक छोटी सी आवाज़ आती है, और वो ये आवाज़ होती है कि नहीं, ये ठीक काम नहीं है, चोरी करना ठीक काम नहीं, तुम्हें जो है खुदा का पाक रूह जो है वो इजाज़त नहीं देता। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने लालच नहीं करना। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमने ज़नाकारी नहीं करनी, हरामकारी नहीं करनी, और हमने जो है खून नहीं करना। हमने दूसरों के साथ अच्छा मेल मिलाप रखना है, भाईचारा रखना है। अपनी मसीही कलीसिया के साथ जो है उनके पाँव पर जो है वो कुल्हाड़ी, एक दूसरे के पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी, बल्कि एक दूसरे को उठा खड़ा करना है, इनकरेज करना है। मोहब्बत जो है वो हमें नज़र आनी चाहिए। ये जो है खुदा का पाक रूह जो है वो हमें बताता है। जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं, अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो साथ ही हमारे जहन में जो है कोई ना कोई ऐसी आयत आती है कि खुदा के कलाम में ये लिखा है। जैसे जो है खुदावंद यीशु मसीह ने जो है मुकाबला किया शैतान का, जिस वेपन के साथ, जिस हथियार के साथ, आज वही हथियार हमें इस्तेमाल करना है। वो कौन सा हथियार है जो खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान के मुकाबले में इस्तेमाल किया? खुदावंद आज आपसे भी यही कलाम कर रहा है। जब शैतान जो है वो आपको जो है भड़काना चाहता है, आपको जो है गलत राहों पर लेकर जाना चाहता है, आपको जो है जहनी तौर पर जो है वो टॉर्चर कर रहा है, डिप्रेशन का आप शिकार होते जा रहे हैं, आपके जहन को मलामत वो यही करता रहता है, इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने ये भी गुनाह किया, तुम तो ये भी गुनाह करते हो, तुम में ये भी जो है बदकारी है। तो उस टाइम में आप शैतान को छिड़के और कहें कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं खुदा की बेटी हूँ, उसने मुझे अपने खून से खरीद लिया है, मैं जो हूँ तेरी बातों को नहीं सुनूंगी, मैं जो हूँ खुदावन की बेटी हूँ, उसने अपनी उसने जो है कीमत देकर मुझे खरीद लिया, मैं अपनी नहीं हूँ बल्कि मैं उसकी हूँ। मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी, मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा, मैं हरामकारी नहीं करूँगा, मैं ज़नाकारी नहीं करूँगा, मैं लालच नहीं करूँगा, मैं ऐब जोई नहीं करूँगा।
खुदावंद का पाक रूह जो है वो आपको बताएगा और आपने उसी टाइम जो है कन्फेस करना है खुदा के कलाम के ज़रिए से कि लिखा है, जैसे खुदावंद यीशु ने कहा लिखा है। और इसी तरह आज हमने भी उसी वेपन का इस्तेमाल करना है, कलाम को इस्तेमाल करना है शैतान के, ताकि हम जलते हुए तीरों को बुझा सकें। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खोरा भागा शियाला खरा भागा सियाला खरा भागा शियाला, ओ रमा खा शियाला खरा भागा सियाला खरा भागा शियालो खरा भागा सियाला। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जिंदा पाक जलाली खुदा, हम दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। तू मेहरबान है, तू रहीम है, तू पाक है जलालिया, और कोई तेरी मानिंद नहीं है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने आज अपने लोगों से कलाम किया है खुदावंद। आज तेरे पाक रूह ने छुआ है खुदावंद, तेरे लोगों को छुआ है खुदावंद, ताकि सारी गंदगी यीशु के नाम से जाती है। खुदावंद मैं दुआ करती हूँ, अपने हाथ तेरी तरफ बढ़ाती हूँ खुदावंद, और दुआ करती हूँ इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद। क्या खुदावंद तू हम सबको पाक और साफ कर, तू मुझे है खुदावंद और इन तमाम लोगों को जितने देख रहे हैं खुदावंद, अपने पाक रूह के वसीले से खुदावंद हम सबको साफ कर। आए खुदावंद अपना पाक खून है खुदावंद, जो तूने हम सब की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया है खुदावंद, अपने पाक खून के वसीले से हम सबको तू धो डाल है खुदावंद। तेरा पाक खून अप्लाई करते हैं एक एक पर है खुदावंद, और पाकीज़गी चाहते हैं खुदावंद। ये सारी गंदगी और सारे ऐसे ख्यालात जो बुरे हैं, जो शैतानी हैं, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहें। आमीन।